अब बताइए परमेश्वर उन लोगों के साथ में क्या करेगा जो परमेश्वर को जानकर यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करके उसके अनुग्रह को अनुभव करके फिर से अपनी मनमानी के अनुसार जीते हैं। परमेश्वर उनके साथ क्या करेगा? उनके साथ परमेश्वर क्या करेगा जो ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर तो क्षमा करने वाला है, हम चाहे जितना भी पाप करते रहें वो तो परमेश्वर है, वो तो क्षमा करेगा ही, हमें किस बात से डरने की जरूरत है? बताइए परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ में क्या करेगा? परमेश्वर उन भक्तिहीन लोगों के साथ में क्या करेगा जो परमेश्वर की आज्ञाओं को ना मानकर अपनी मर्जी से अपना जीवन जीते हैं और यीशु मसीह के छवि को अपने जीवन से प्रतिबिंबित नहीं करते, दर्शाते नहीं, उनके जीवन में यीशु मसीह नहीं झलकता। बताइए परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ क्या करेगा? उन लोगों के साथ में परमेश्वर क्या करेगा जो यीशु मसीह का इनकार करते हैं, अर्थात जो ये कहते हैं कि मेरा यीशु मसीह के साथ में कोई संबंध नहीं, इसीलिए वे अपनी मनमानी से जीवन बिताते हैं, यीशु मसीह जैसा चाहता है वैसा नहीं, अपने मर्जी से। अब बताइए परमेश्वर इनके साथ क्या करेगा? यदि आप समझदार हैं तो आपको उत्तर पता चल गया होगा। यदि ऐसे लोग विश्वासी हैं तो बताइए परमेश्वर क्या करेगा? अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपसे ये सवाल क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यही सवाल मेरे मन में भी उठ रहा था जब मैं यहूदा की पत्री उसके चौथे पद को पढ़ रहा था। और चौथे पद में ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले से ही लिखा गया है। ये भक्तिहीन है, याद रखिएगा, ये भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं। लुचपन में बदलने का मतलब उस अनुग्रह का वे लोग फायदा उठाते हैं, कहते हैं कि परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया यीशु मसीह के द्वारा, हम बच गए, हमारा उद्धार हो गया, अब हम जैसे चाहें वैसा जी सकते हैं, जो खाना चाहें, जो पीना चाहें, जहां जाना चाहें, कुछ भी हम कर सकते हैं। अब परमेश्वर हमारा नाश नहीं करेगा, प्रभु हमको दंड नहीं देगा, ऐसा सोचकर वे अपनी मर्जी से जीना शुरू कर देते हैं। वे हैं भक्तिहीन लोग और हमारे वे भक्तिहीन हैं और अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं। और क्या करते हैं? और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। इनकार करने का मतलब वो ये कहते हैं अपने जीवन से, अपने कार्यों से कि मेरा यीशु मसीह के साथ में कोई नाता नहीं है। हाँ, भले ही वे लोग यीशु मसीह का नाम जरूर लेंगे, यीशु मसीह के गीत भी जरूर गाएंगे, बाइबल भी पढ़ेंगे, सब कुछ करेंगे जो चर्च में या कलीसिया में करना होता है, लेकिन यीशु मसीह जैसा उनमें जीने की ताकत नहीं, क्योंकि उनमें परमेश्वर का अनुग्रह है ही नहीं। उन्होंने क्योंकि यीशु मसीह को त्याग दिया तो यीशु मसीह के साथ साथ उनको मिला हुआ अनुग्रह भी उनके साथ चला गया। और बिना अनुग्रह के परमेश्वर की दृष्टि में भक्ति के साथ जीवन बिताना असंभव है, क्योंकि सच्ची भक्ति का मतलब ही यही है कि हम परमेश्वर की आज्ञा अनुसार अपना जीवन बिताएं। और परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार जीवन बिताने के लिए हमें अनुग्रह की जरूरत है, ताकत की जरूरत है, जो हमें यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा ही मिलता है। और जो व्यक्ति यीशु मसीह का इनकार ही करता हो, वो व्यक्ति कैसे परमेश्वर को खुश रख सकता है, परमेश्वर को खुश कर सकता है अपनी भक्ति से? भक्ति यीशु मसीह के बगैर असंभव है। अब मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछना चाहता हूं क्योंकि आप समझदार हैं। अब आप बताइए, क्या परमेश्वर ऐसों को दंड नहीं देगा? क्या लगता है आपको? यदि आपको लगता है नहीं परमेश्वर दंड नहीं देगा, ठीक है, फिर अब मुझे क्या करना है? मुझे तो बाइबल के अनुसार अपने जीवन को यापन करना है। और बाइबल में यहूदा के अनुसार ऐसे लोगों के दंड के बारे में परमेश्वर ने पहले से ही अपने लोगों के द्वारा बता दिया कि परमेश्वर ऐसे लोगों को दंड देंगे। इसका मतलब आज जो भी इस प्रकार से अपना जीवन बिताता है, परमेश्वर से वे दंडित होंगे।
और यही बात यहूदा विश्वासियों को समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा जीने वाले लोगों से तुम सावधान रहो, क्योंकि तुम भी ऐसा ही जी सकते हो, क्योंकि ये प्रभावी लोग हैं, वे तुम्हें प्रभावित कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, प्रभु में प्रिय भाई और बहन, मैं आपसे कहना चाहूँगा, ऐसे लोगों से सावधान रहिए और ऐसे विचारों से भी जो प्रभु के विरुद्ध हैं, और ऐसे जीने वाले लोगों से, क्योंकि ऐसा करके आप भी प्रभु से दंडित हो सकते हैं। बाकी परमेश्वर आपको दया करे, प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।